एक बार जब महाभारत का लाक्षागृह प्रकरण हुआ था और पांडव जब सुरक्षित बचकर निकल गए थे, तो महाराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उस खनित्र का धन्यवाद किया और बड़ी आत्मीयता से कहा, काका हमारा जीवन आपका ऋणी रहा, आपकी वजह से आज हम जीवित हैं। तो उस खनित्र ने जो जवाब दिया था, हे राजन, धर्म का पालन करना केवल तुम्हारा ही अधिकार नहीं है, ये मेरा धर्म है कि मैं अपना काम उत्कृष्ट तरीके से करूं। मैंने तो कुछ भी अलग से नहीं किया, मेरा काम खोदना है और मैंने अपने काम को उत्कृष्ट तरीके से किया। तो जब धर्म जो दृढ़ धातु से मिश्रित है, जब ये हमारे जीवन का अंग बन जाता है, तो जीवन की राह आनंदित हो जाती है। और यही मार्गदर्शन माननीय ने हमको दिया और यही सिद्धांत जिनके जीवन में उतरा हुआ है, जो अपने कर्तव्य क्षेत्र को उस प्रार्थना की तरह जीते हैं, वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं और जो डट करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, ऐसी शख्सियत को हम सब सुनने के लिए बहुत लालायित हैं। मैं बड़ी ही विनम्रता से उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ, श्री जस्टिस गुरुपाल सिंह अहलूवालिया जी, माननीय न्यायमूर्ति मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, हमारा भी मार्ग प्रशस्त करेगी। आप सादर आमंत्रित हैं सर। मंच पर उपस्थित मेरे माननीय भ्राता जस्टिस आनंद पाठक साहब, श्री मिश्रा साहब, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज दतिया, श्री बनर्जी एडीजीपी, इस पुस्तक के रचयिता, ये शब्द का मैं उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि रचयिता और मन की भावना कहीं ना कहीं पे शायद उसमें अंतर आ जाता है। मैं ये नहीं कहता कि ये विलोम शब्द है, जब तक आपके मन में विचार भावना नहीं होगी, विचार नहीं आएंगे। परंतु जब आप अपनी भावनाओं को विचारों में व्यक्त करते हैं, तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अपनी पूरी भावनाओं को विचारों में से शब्दों के रूप में, विचारों के रूप में नहीं ला पाते। तो पुस्तक जो आपके सामने उन्होंने प्रस्तुत की है, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि उनकी भावना के प्रतीकात्मक रूप से जो उन्होंने आपके सामने प्रस्तुत की है, उसके लेखक श्री राजेंद्र तिवारी जी, दतिया जिले के समस्त प्रबुद्ध नागरिक बंधु, मेरे सामने एक बड़ी विकट समस्या उपस्थित हो गई है। अभी आपने 3 ओजस्वी उद्बोधनों का श्रवण किया और हमारे आनंद पाठक साहब, जिसको जिन्हें शायद हम आपसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, उनके आने वाले ओजस्वी उद्बोधन से पहले मुझे कुछ बोलना, मैं बड़े विकट परिस्थिति में फंसा हूँ। परंतु पाठक साहब से मैं रास्ते में भी ये बात कह रहा था, तो उन्होंने मुझे बार बार कहा और अभी भी वही कह रहे थे कि तुम 2 शब्द बोल के बैठ मत जाना। चूंकि पाठक साहब थे तो इसलिए मैंने कोई तैयारी की नहीं थी, तो मेरे सामने मजबूरी से यही बची है कि जो मैंने स्वयं एक्सपीरियंस किया है वो आपके साथ शेयर करूं। आनंद जीवन का एक हिस्सा है। तो जीवन क्या है? क्या जीवन और हम अलग हैं, या मैं ही जीवन हूं, या आप ही जीवन है? अगर एक व्यक्ति ही जीवन है, जैसे अभी मिश्रा साहब ने कहा
कि भगवान को एक सेफ जगह चाहिए थी जहाँ पे इतनी आसानी से ढूंढा ना जा सके, तो सबसे उचित जगह उन्हें मनुष्य का हृदय ही समझ में आया। और बात बिल्कुल सही है, हम चीज़ों को बाहर ढूंढ रहे हैं, हम अपने आप के अंदर झांकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं जहाँ पे सब कुछ है। जब राजेंद्र तिवारी जी मेरे पास इस समारोह के लिए निमंत्रण देने आए, तो आधा पौना घंटा हमारे आपस में विचार विमर्श का हम लोगों ने आदान प्रदान किया था। तो उन्होंने मेरे से यही पूछा था कि अध्यात्म के बारे में मेरे क्या विचार है। मैंने कहा मेरा कोई विचार नहीं है, मैंने कोई अपने लिए प्रिंसिपल्स लेट डाउन नहीं किए हुए हैं, क्योंकि अगर आप किसी चीज का पालन करते हैं तो इसका मतलब आपने उसे आत्मसात नहीं किया हुआ है। जब आप चलते हैं तो क्या आपका ध्यान अपने पैरों पर रहता है कि मैंने एक पैर उठा लिया है अब दूसरा पैर उठाना है? वो अपने आप चलता है। यही अंतर है कि अगर जब हम किसी चीज का पालन करते हैं, जैसे एक रेस लगती है, अब इंस्ट्रक्टर ने आपको स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर खड़ा कर दिया, अब आपका पूरा ध्यान उस कमांड के ऊपर है जब वो आपको दौड़ने का निर्देश देगा। अब ये एक बाहर की चीज़ है जिसका आपको पालन करना है, क्योंकि जैसे ही आपने कमांड से पहले दौड़ लगानी शुरू कर दी तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे, लेट शुरू की तो फिर आप जीतने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो मैंने उनसे ये कहा था कि मैंने अपने जीवन में कोई भी प्रिंसिपल नहीं बनाया है। आप लोगों ने शायद ध्यान दिया कि नहीं दिया, जब मिश्रा साहब एक जीवन के सूत्र के बारे में बात कर रहे थे तो तिवारी जी ने तुरंत पलट के मेरी तरफ देखा था। तो वो सूत्र यही था, जिंदगी में दूसरे के साथ वो व्यवहार मत करो जो आपको अपने लिए पसंद नहीं है। आप अगर इसको आत्मसात कर लें तब आपको लगेगा कि जीवन का बहुत बड़ा अर्थ शायद आपने समझ लिया। हम और आप कभी भी ये सोच के प्रसन्न नहीं होते कि कोई हमारी बुराई करे। हम और आप कभी भी ये सोच के प्रसन्न नहीं होंगे कि कोई हमारी पॉकेट काट ले। हम और आप ये कभी भी सोच के प्रसन्न नहीं होंगे कि कोई हमें धोखा दे। परंतु हम दूसरे की पॉकेट काटने में बड़े खुश हो जाते हैं, हम उसे धोखा देने में बड़े खुश हो जाते हैं, हम उसकी बुराई करने में बड़े खुश हो जाते हैं। ऐसा क्यों? अगर हमारे लिए वही चीजें दुख का कारण है तो हम जाने अनजाने दूसरे के लिए वो दुख पैदा क्यों कर रहे हैं? अब आपसे मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा कि अगर मुझे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति विशेष है, मुझे उसकी बुराई करनी है या मुझे उसको नीचा दिखाना है, अब मेरा सारा समय जो फ्री समय होगा या जो भी है, इस बात पे कंसंट्रेट करता रहूंगा कि यार वो आदमी है, उसको मुझे नीचा दिखाना है, मैं उसको पसंद नहीं करता हूं। अब कैसे नीचा दिखाना है? अब नीचा दिखाना तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ स्तर पे तो होगा, जो गिराई हुआ आदमी उसका क्या नीचा दिखाना। फिर अब आप पूरा ध्यान पूरा समय उसी बात पे लगाएंगे कि मैं क्या तरीका अपनाऊं, क्या इसको लिए करूं कि ताकि इसको नुकसान हो, ये दुख हो। अब आप ये सोचिए, क्या आपके घर में अगर कोई कचरा रखा हो तो क्या आप उसको सहेज के रखते हैं या उसको घर से बाहर फेंक देते हैं? अगर हम अपने घर में सफाई, स्थूल रूप से जो हमारा घर है उसमें सफाई रखते हैं,
तो ये जो शरीर भी तो हमारा एक घर है जो किराए का मिला हुआ है। आज है, जितनी सांसें दी हैं भगवान ने, उतनी सांसें पूरी करके ये मकान किराए का छोड़ के चले जाना है। तो जब हम स्थूल रूप के मकान में कचरा नहीं रख सकते, तो अपने इस मकान में कचरा लेके क्यों घूमते हैं? दूसरे के लिए कोई व्यवहार ना करो, उसका मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज एक ही मिला कि जब मैंने अपने मन में नेगेटिविटी को आने ही नहीं दिया, तो मेरी सोच पॉजिटिव होती चली गई। मुझे उसमें कुछ ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि ये दुनिया खूबसूरत नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि मैं ही जीवन हूं, तो इसका मतलब है कि इस दुनिया में जीवित जो भी प्राणी है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, वही जीवन है। इसलिए अब एक चीज का और भी अभी विचार इस मन से आए थे, सुख और दुख होता क्या है? क्या ये विलोम शब्द है? क्या ये सुख और दुख वास्तव में कुछ चीजें हैं? या जब सुख का अभाव दुख को जन्म देता है, या दुख का अभाव सुख को जन्म देता है? मेरा व्यक्तिगत विचार ये है, ना तो कोई सुख होता है, ना कोई दुख होता है। ये हमारे मन की वेदना या संवेदना है, जो हमें एक पर्टिकुलर तरीके से जीवन में भाव पैदा करती है। इसके लिए मैं आपके साथ एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैं ध्यान करता था, मैंने तिवारी जी वो भी उस समय बताया था, आज भी करता हूँ। मुझे फ्यूचर के बारे में काफी कुछ इंट्यूशंस हो जाते थे और हो जाते हैं। इंट्यूशन से कुछ ऐसी कोई खासियत नहीं है। इंट्यूशन इस प्रकार से होते थे कि यार मेरे साथ ये घटना होने वाली है, और अगर ये घटना नहीं हुई तो इससे भी ज्यादा बुरी घटना होने वाली है। तो जब कम बुरी घटना मेरे जीवन में घटित होती थी, तो मैं आनंद से खुशी खुशी कूदने लगता था कि चलो यार 2 रुपए के नुकसान से छुटकारा पा गया, नहीं तो ये 10,000 का नुकसान था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक गाड़ी खरीदी, वकालत में जितने भी हमारे यहाँ पे दोस्त वकालत में हैं, वो सब समझते हैं कि सब जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, वो उसके पास पहली गाड़ी कितनी मेहनत से और कितना पैसे जमा करने के बाद आती है। तो जब मैंने एक गाड़ी खरीदी, तो 6 महीने के बाद मेरे मन में ये विचार, मुझे ये इंट्यूशन हुआ, या तो ये चोरी हो जाएगी या ये इससे मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मैंने वो गाड़ी छोड़ दी और मैं अपने फादर की गाड़ी चलाने लगा और फादर को अपनी गाड़ी दे दी। तो मेरे सीनियर ने भी मेरे से पूछा कि तुम पुरानी गाड़ी क्यों लेके आते हो? मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है। उनको पहले से मालूम था कुछ, और भी मैं उनके साथ इंट्यूशन शेयर कर चुका था। अब वो गाड़ी, चूंकि मैं घर से सीनियर के यहाँ आता था, गाड़ी उनके यहाँ रहती थी, उनके साथ उनकी कार में कूद जाता था और फिर वापस आके गाड़ी उठा के सीधा घर आ जाता था। तो चोरी होने का तो कहीं से कोई भी संभावना थी नहीं। परंतु एक दिन ऐसी कुछ परिस्थिति बनी कि मुझे वही गाड़ी लेके कोर्ट आना पड़ा। मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार आज ये हाथ में तोड़वाएगी, पक्की बात है। संभल के आया। जब मैं वापस चलने लगा तो मेरे सीनियर ने कहा कि यार वो कोर्ट तुम जा रहे हो, तो कोर्ट में उस समय मोबाइल तो होते नहीं थे कि भाई हम मुंशी से ये कहते हुए चले जाना। मैं कोर्ट गया, मुंशी को 5-10 मिनट के अंदर हमने इंस्ट्रक्शंस दिए, वापस आए, गाड़ी जा चुकी थी।
अब आप ये सोचिए, हमारे जितने भी एडवोकेट बंधु हैं, किसी तरीके से आपने पैसे जमा कर करके गाड़ी खरीदी हो और वो चली जाए, अब आपके पास और आने जाने का साधन बचा नहीं है। तो अगर आप इस घटना को एक स्वतंत्र रूप से देखेंगे तो एक बड़ी बुरी घटना आपकी ज़िंदगी में हो गई है कि जहाँ पे आप फाइनेंशियली फिर से आपको बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। परंतु हम बड़े प्रसन्न थे, तो FIR कराने गए। हमारे सीनियर को थोड़ा सा खराब लग रहा था कि भाई उनके कारण ही मैं कोर्ट में ये गिर गया था। तो मेरे से कहते हैं तो इतना खुश क्यों हो? मैंने कहा सर आप भूल गए, मैंने 6 महीने पहले आपसे बताया था। अगर आज ये नहीं जाते तो ये पता नहीं मेरे हाथ पर तोड़ते कि क्या करती, मुझे नहीं मालूम था। तो मैं तो उस दुर्घटना से बच गया सर। अब आप ये बताइए, एक ही घटना, उसके घटित हो जाने से जो आपके मन में भाव पैदा होते हैं बस वही और सुख है और वही आपके लिए दुख है। परंतु मैं आपको डंके की चोट पे कह सकता हूं, आपकी किसी की भी जिंदगी में कोई भी घटना बिना किसी कारण से नहीं होती है। ये मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है। हम पुनर्जन्म की बात करते हैं, मैं भी विश्वास करता हूँ, विश्वास ही नहीं करता, मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है। उस पर बहुत ज़्यादा विस्तार में ना जाके हम कर्मों की बात पे आते हैं, क्योंकि पुनर्जन्म है अगर उसका कोई फायदा ही नहीं है, कोई उसका कोई कैरी फॉरवर्ड ही नहीं, तो उसका पुनर्जन्म होते रहे क्या फर्क पड़ता है। और जब हम बात करते हैं पुनर्जन्म की तो उसके साथ एक बात और जुड़ी हुई है कि आपको आपके कर्मों का फल मिलना है। मुझे लगता है कि वो इंसान ज़्यादा खुशनसीब है जिसको उसके ही उसी जन्म में उसके कर्मों का फल मिल जाता है। इसका मतलब है कि उसका बैंक बैलेंस पीछे से खाली था, अदरवाइज वो बैंक बैलेंस का अपना लोन अमाउंट ही निपटाते निपटाते परेशान हो जाता है और ये जो अगले कर्म होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। अब कर्मों का फल को हम 2 तरीके से ले सकते हैं, या तो भय के रूप में, यार ऐसा नहीं करना है, नहीं तो यार ऐसा ऐसा हो जाएगा, आगे जाके हमको बड़ा भुगतना पड़ेगा, डर। अब जीवन क्या ये डर है या डर से ऊपर है? मेरा मानना ये है, डर और जीवन पर्यायवाची शब्द नहीं हो सकते। जहां डर है वहां जीवन नहीं है, और जहां जीवन है वहां डर हो ही नहीं सकता। तो अब इस डर से बचना कैसे है? अध्यात्म का मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, जितना भी थोड़ा बहुत मुझे एक्सपीरियंस है मैं वही आपसे साथ शेयर कर रहा था। और यही चीज़ मैंने तिवारी जी से भी उस दिन कही थी। अगर आपने अपने जीवन में ये सूत्र अपना लिया, आत्मसात कर लिया, अपना ले लिया, आत्मसात कर लिया कि मुझे वो काम नहीं करना है जो मुझे अपने लिए पसंद नहीं है, तब शायद आप हर उस गलत काम से बच जाएंगे जो अन्यथा आप कर सकते थे, क्योंकि उससे आपको फायदा हो रहा था। मॉनेटरी फॉर्म से फायदा हो रहा था, पोस्ट वाइज हो रहा था, सोशल वाइज हो रहा था, सोसाइटी वाइज हो रहा था, परंतु आप उससे बच जाएंगे। तो फिर जो आपका बैंक बैलेंस जो बढ़ता है कर्मों का, उससे आप बच जाओगे। तो वही जीवन अगर आप डर के मारे गलत काम नहीं करते हैं कि यार पता नहीं कितने और भुगतना पड़ेगा जन्म, अगर आप थोड़े से भी आध्यात्मिक तरफ से चिंतन करते हैं तो एक डर आएगा आपके मन में, और जहां डर आएगा वहां पे आनंद तो हो ही नहीं सकता। आनंद तो एक शून्य में जीने की कला है। जैसे मैंने आपको अपना गाड़ी का एग्जांपल दिया था, ये आपके मन का भाव है। मुझे कोई परिस्थिति अच्छी लगी मैं आनंदित हूँ, मुझे कोई परिस्थिति खराब लग रही मैं बड़ा दुखी हूँ। अल्टीमेटली वो मेरे भावों के ऊपर ही वो चीज़ें डिपेंडेंट हैं, और ये सृष्टि मेरे भावों के ऊपर छोड़िए मेरे ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। तो जब आप शून्य में जाएंगे
तब आपको इस सृष्टि के बारे में थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान होना शुरू होगा। इसीलिए हमारे धर्मों में ध्यान शब्द का बहुत ज़्यादा महत्व है। जब आप ध्यान में जाते हैं, जो भी ध्यान करते हैं यहाँ पे उनको पता होगा, ध्यान की अवस्था में आपका दिमाग, आपका शरीर विचार से परे हो जाता है, तब आप शून्य में आ जाते हैं। आनंद मनाने की चीज़ नहीं है, आनंदित होना ही आनंद है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप में से किसी एक को गुलाब जामुन बहुत पसंद है। इस हद तक पसंद है कि एक तरफ खाना रखा हो, 56 भोग रखे हो और एक तरफ गुलाब जामुन रखे हो, सिर्फ गुलाब जामुन ही खाए। इस हद तक पसंद है। परंतु आज आपके जीवन में कुछ ऐसा हो गया कि आप बड़े दुखी हैं, आपका मन ही नहीं लग रहा है किसी चीज़ पे। आपके सामने रख दिए जाए गुलाब जामुन, मैं गारंटी देता हूँ कि आप एक दिन ना खा पाओगे, क्योंकि आप अंदर से प्रफुल्लित नहीं है। खा भी लोगे तो आपको स्वाद नहीं आएगा। और जिस दिन आप प्रसन्न होते हैं उस दिन गुलाब जामुन नहीं भी बोले, सब चमचा में बोले यही आने दो। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि अध्यात्म वो सृष्टि को पहचानने का एक तरीका है, या सृष्टि को पहचानने को ही अध्यात्म कहते हैं, उस सृष्टि को जिसके कि हम हिस्सा है। ये एक ऐसा विषय है जहाँ पे वक्ता को भी बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं, जहाँ तक मेरे सवाल है, परंतु फिर भी मुझसे कहा जा रहा है कि मैं उस पर बात करूँ, तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा इससे विस्तार में शायद व्यक्तिगत रूप से तो कभी किसी के साथ विचार विमर्श कर सकता हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस उसके साथ शेयर कर सकता हूँ। एक चीज़ बार बार हुई है, मिश्रा जी ने भी कहा, तिवारी जी ने कहा, मेरी संवेदनाओं के बारे में एक बात कही, तो मैं उसको थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मेरी किसी के प्रति कोई संवेदना नहीं है। अब आप इस शब्द को, इस सेंटेंस को अगर आप एक सिर्फ सेंटेंस के रूप में देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये बात कुछ गड़बड़ हो रही है। कैसे हो सकता है? आपकी संवेदना कैसे नहीं हो सकती? कोई आदमी दुखी है तो आपको दुख क्यों नहीं हो रहा है? संवेदना क्यों नहीं हो रही? संवेदनाओं के साथ अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपके बायसेस, आपके प्रेजुडिसेस भी जुड़े हुए हो सकते हैं। एक आदमी गरीब है, भूखा है, आपके मन में अगर विचार आता है इसको दे देना, कहानी खत्म। एक व्यक्ति के साथ मेरे संवेदना इसलिए जुड़ी है कि क्यों वो गरीब है, वो पीड़ित है मेरे हिसाब से, तब आपके प्रेजुडिसेस आ रहे हैं। आप हो सकता है दूसरे पक्ष जो हो सकता था कि सही हो, फिर आप उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि आपके पास एक तराजू है, एक तरफ 49 किलो का बाट है और एक तरफ 51 किलो का बाट है, तो तराजू झुकेगा कहाँ पे? 51 किलो पे जाके झुक जाएगा। अंतर मात्र 2 ग्राम का था, झुक कहाँ गया? 51 पे। तो एज ए जज हम भावना शून्य होकर बात करते हैं। हमने संवेदना रख के कभी किसी को निर्णय नहीं दिया है। शायद उसमें मैं सफल हुआ, नहीं हुआ, हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मैं नहीं जानता। परंतु मैं आप सबसे एक ही निवेदन करना चाहूँगा, जिंदगी में बायसेस, प्रेजुडिसेस मत रखिएगा कभी भी। लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स मत रखिएगा, क्योंकि आपकी सोच बदल जाएगी उस व्यक्ति के प्रति, उस एक परिस्थिति के प्रति। उसको शून्य भाव में जाके महसूस करने का प्रयास करिएगा। अगर हम इतना सा प्रयास कर लें तो शायद अध्यात्म के रूप से हमारा एक कदम, शायद पहला कदम हम उठा पाएंगे। इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और आनंद एक मन का भाव है, उसको आप महसूस करें। जिस दिन आप सुखी रहते हैं और सुबह उठते हैं तो आप प्रफुल्लित रहते हैं, तरोताजा।
जिस दिन आप रो रो के दुखी मन से सोते हैं तो पता नहीं, एक तो नींद भी आती है कि नहीं आती, तो जब आप उठते हैं तो आप भी अपने आप को तरोताज़ा नहीं पाते हैं। तो मेरे हिसाब से आनंद और दुख ये कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये हम ही हैं जो हम उस किसी चीज़ को किस परिस्थिति से देख लेते हैं। और आनंद की राह, इस जो पुस्तक का शीर्षक है, तो बहुत गहरा तात्पर्य है इससे आप अगर इस बात को मेरे हिसाब से अगर वास्तविक रूप से समझ लिया जाए तो आपका जीवन के प्रति नजरिया इसलिए बदलेगा नहीं क्योंकि आपको लगेगा ये मैं ही हूँ। जब मैं ये बात कहता हूँ कि मैं अपने लिए वो व्यवहार नहीं पसंद करता कि जो, तो आप और मुझे जब अपने आप में और आप में कोई डिफरेंस नहीं समझ में आएगा तो मुझे हर चीज़ें ही अच्छी लगने लग जाएंगी, महसूस होनी शुरू हो जाएंगी। और जिस दिन हम उस परिस्थिति पे पहुंच जाएंगे तो शायद हम इस सृष्टि को, उस भगवान को जिसने इसकी रचना की है, जो कि हमारे ही अंदर बैठा है, और हम शायद उसको अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करेंगे। और जिस दिन हमारा सार्थक प्रयास शुरू हो जाएगा उस दिन शायद हम उसको बहुत जल्दी पा भी लेंगे। इसी विचारों के साथ शायद मैंने कुछ समय ज़्यादा ले लिया है। आप सबका धन्यवाद। जय।